हे एवरीवन, दिस इज इंदिरा सक्सेना। वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे। तो अगर अभी भी आपको नहीं पता है फैक्टर थ्योरम क्या होती है और इसको क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। और 2x स्पीड पे देखेंगे तो और भी वो वीडियो लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर इजी वे में आपको समझाया गया है। तो प्लीज एक बार वो समझें, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, और आके फिर ये एक्सरसाइज करके देखें, तो ये भी बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, वैसे ये बहुत इजी है। ओके, सिर्फ एक कंसेप्ट है फैक्टर थ्योरम जो हमें अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। हमें बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स जो ऑप्शन में गिवन है, किसका x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब ये जो x प्लस 1 है ना, ये गिवन पॉलिनोमियल्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। और वो हम कैसे निकालें, सिंपल। जिसने भी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, समझी है, उसे पता होगा कि हमें x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना है। x की एक वैल्यू आ गई माइनस के 1 ट्रांसपोज करने पे, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट px कितना हो गया है, ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। अब इस वेरिएबल की जगह पे बस हमें -1 रख देना है, ठीक है। तो -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस के -1। क्या किया हमने, वेरिएबल की जगह पे, एक्स की जगह पे बस -1 रख दिया। अब देखो, ये मैंने ऑलरेडी समझाया है कि -1 की अगर एक्सपोनेंट पावर है ऑड नंबर, तो हमेशा -1 एज इट इज मिल जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। पर अगर माइनस की पावर है एक इवन नंबर, एक्सपोनेंट की जगह पे अगर एक इवन नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा, +1। अभी पावर क्या है, 3 है, ऑड नंबर, तो ये आ जाएगा -1। पावर है प्लस, आई मीन इवन नंबर, तो हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर इज +1। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस के 1, और यहाँ आ गया +1। देखो ये -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आंसर आ गया आपके पास 0, जो कि क्या है, ये आ गया रिमाइंडर। बेसिकली अगर हम वेरिएबल की जगह पे -1 रख रहे हैं, तो ये क्या निकल के आता है, ये आता है आपका रिमाइंडर। देयरफॉर रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर x प्लस 1। ठीक है, देखो एक चीज बताती हूँ, इसी में शुरू में ही फर्स्ट ऑप्शन में समझे कि -1 रखने पे 0 मिला, तो जो -1 हो जाएगा ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है, ठीक है। -1 को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता था, ठीक है। मान लो एक ही क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि 0 फाइंड करो, फैक्टर निकालो। तो -1 तो हो जाएगा जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। लेकिन जो भी हमने 0 के इक्वल में रखा है, यानी कि x प्लस 1, वापस से इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1 क्या है, इज द फैक्टर, ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझे, तो ये फैक्टर है। मतलब अगर आप डिवाइड करके नहीं देखना है, लेकिन अगर आप डिवाइड करते, आगे हम करेंगे, सीखेंगे कैसे करना है, कि अगर आप ये जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, जो ये शुरू में px गिवन था, इसको x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। ये हमने कैसे फाइंड करा, सिंपली यूजिंग द फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर थ्योरम के आगे की बात ही फैक्टर थ्योरम करता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इस बार फिर से हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x आ गया -1, ये शुरू में ही ले लिया था, बार बार लेने की जरूरत नहीं है। सेम ही पॉलिनोमियल को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये फैक्टर है कि नहीं है। चलो फिर से लेट, इस बार क्या है पॉलिनोमियल, इस बार है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के 1। चलो x की जगह पे -1 रखते हैं, तो -1 रखा, यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 4 प्लस के -1 रेज टू द पावर 3 प्लस के -1 रेज टू द पावर 2 प्लस के -1 और +1। अब हमें पता है पावर इवन यानी कि क्या आ जाएगा, प्लस के 1, पावर ऑड तो आ जाएगा माइनस के 1, पावर इवन अगेन प्लस के 1, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, और यहाँ ये प्लस माइनस सॉल्व करके माइनस आ गया, ठीक है। ये देखो ये तो कैंसिल हो गए, -1 और +1। अगेन यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे +1 आ रहा है, फिर से ये कैंसिल हो गए, मतलब 0 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना आया, 1। और इस बार यही है 1, क्या है आपका, 1 है आपका रिमाइंडर। इस बार रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है ना, 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रही हूं। तो ये 0 नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, is not a factor of the given पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया था ये उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। फिर से हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, -1 ही रखनी है इन ऑल द केसेस। ठीक है, एक ही x+1 की ही बात कर रहे हैं हर जगह कि x+1 फैक्टर है कि नहीं है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी वही था कि x+1 को 0 के इक्वल रखा, x आ गया आपका -1। अब इस -1 को हमें इस गिवन पॉलिनोमियल में रखना है। तो लेट मान फिर से मान लेते हैं px इक्वल्स टू x⁴ प्लस x⁻3। ये नाम ना हम खुद से मान रहे हैं इसलिए लेट कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आई मीन वैल्यू रख सकते हो। तो x की जगह पे हम क्या रखें, -1। अब फिर से -1 की पावर 4 3 इंटू -1 की पावर क्यूब प्लस के 3 इंटू, लेट मी जस्ट इरेज दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस के, x की जगह पे -1 1। कुछ नहीं कर रही हूं, सिर्फ वेरिएबल की जगह पे -1 में रख रही हूं। पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, +1। पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। फिर से पावर इवन है तो हो जाएगा +1। ये प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, n1। देखो ये -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, मतलब 0 आ गया। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। यहां पे आ गया 1 प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आ जाता है माइनस, और 3 1 जा 3। अब ये तो प्लस में है तो ये प्लस के 3। देखो ये 3 -3 और +3 भी कैंसिल हो गया। देखो ये जो मैं कह रही हूँ ना, -3 और +3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब होता है प्लस माइनस माइनस। तो हम करेंगे क्या, माइनस। तो 3 - 3 कितना हो गया, 0। ठीक है, बस आंसर कितना आ गया, 1। यही क्या है आपका, यही है आपका रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर कितना आया, आपका रिमाइंडर आया 1, 0 नहीं आया। देयरफॉर x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझे, तो ये फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर होता कब, अगर रिमाइंडर आता 0। चलो लास्ट, आई थिंक ये लास्ट ऑप्शन है, देखते हैं। फिर से x+1 एक बार लिख लिया था हमने, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पर तब भी चलो, क्योंकि मैं दोबारा लिख देती हूँ। x+1 0 के इक्वल रखा हमने, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को चाहो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। -1 को x की जगह पे रखा, 1 का स्क्वायर 2 + √2, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 प्लस के √2। सॉल्व करो इसे, -1 का क्यूब ऑड पावर तो -1 आ जाएगा, -1 का यहाँ माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। माइनस हट जाता है, यहाँ पे आ गया आपका 2। देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा 2 + √2। फाइनली आ गया प्लस के √2। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 + 1 2, लेकिन साइन क्या आएगा, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस ही है दोनों के पास। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 + √2 प्लस के √2। तो ये -2 + 2 तो 0 हो गया, लेकिन ये जो +√2 है ना, ये बन जाएगा 2√2। मैंने आपको समझाया था ऑलरेडी एक जगह कि यहाँ पे ये √4 मत लिख देना, ये √4 नहीं हो जाएगा। ये सिंपली क्या होगा, इसको ना x की तरह लो, जैसे x + x करते तो क्या होता, 2x आता ना, वैसे ही √2 + √2 2√2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया है 2√2, राइट। तो इसका मतलब देयरफॉर x+1 इज नॉट ए, x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बस हमें इसमें यही बताना था, क्या ये फैक्टर है कि नहीं है। हमने क्या करा, हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया, और हमने x की वैल्यू निकाली, वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसको एक वेरिएबल की जगह पे जैसे, ठीक है, रखा, सॉल्व करा, रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलो अब इस बार क्लियरली कह रहे हैं कि यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज करो ये डिटरमाइन करने में, बताने के लिए कि जो gx, ये gx गिवन है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्या ये फैक्टर है ऑफ px। ठीक है, ये जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या इसका x-1 फैक्टर है कि नहीं है। मतलब अगर आप x+1 से, अगेन करके नहीं देखना है, कोई जरूरत नहीं है, फैक्टर थ्योरम यूज करके हम डिफाइन करेंगे। तो ये पूछ रहे हैं अगर आप इससे ये डिवाइड करोगे, करो पूरा, तो क्या रिमाइंडर 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो फैक्टर थ्योरम का यूज करके लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल, gx को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x+1, gx कितना था, x+1, उसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू हमने निकाल ली। बस अब इस वैल्यू को हमें रखना है, अब इस px में हमें, देखो अब क्या करना है हमें, ये जो px है ना, बेसिकली
इसमें अगर हमने x की जगह पे, मैंने px लिख दिया है, पर अगर मैं इस x की जगह पे माइनस के 1 रख दूं, मतलब x की वैल्यू रख दूं, तो यही क्या होता है, यही होता है आपका रिमाइंडर। जैसे ही हम वैल्यू रखते हैं, हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू रखी x की जगह पे -1, बस। अब पॉलिनोमियल देख लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था 2x³ तो x³ x की जगह पे -1 और इसका क्यूब प्लस x² तो -1² माइनस के 2 -1 देन माइनस के 1, हमने x की जगह पे -1 रख दिया। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलिए ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब यानी कि माइनस के 1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस ये वाले माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया माइनस के 1। अब देखो सिंपल सा, देखो कि ये जो +1 है और ये जो -1 है, देखो ये +1 और ये -1, ये तो कैंसिल हो गए, जीरो आ गया, ठीक है। देखो ये +1 और -1 ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, प्लस के 2, ये भी क्या हो गया, 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आते ही हमें क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि gx इक्वल्स टू x+1 इज दी फैक्टर, क्या है, फैक्टर किसका, ऑफ px, मतलब द गिवन पॉलिनोमियल का, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है px, इसका फैक्टर कौन है, gx है। मतलब अगर आप डिवाइड करोगे px को, यहां लिख देते हो, अगर px को डिवाइड करोगे gx से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये इस px को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फैक्टर क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू, जैसे कि 8 का फैक्टर है 2, क्योंकि 2 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। समझे, चलो आगे सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इस बार gx क्या है, फिर से gx को फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, कि gx को 0 के इक्वल रखो, ये रिमाइंडर थ्योरम कहती थी। फिर x+2 करो इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई, बस इस वैल्यू को हमें क्या करना है, आपका रिमाइंडर क्या होगा, अब रिमाइंडर हो जाएगा, जैसे ही x की जगह पे -2 रखेंगे, यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। चलो x की जगह पे -2 रखते हैं, कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस के 3 -2 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू -2 प्लस के 1। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, लेकिन माइनस का क्यूब माइनस रहता है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6, लेकिन प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, माइनस आ जाता है। सिमिलरली माइनस मल्टीप्लाई प्लस भी, माइनस प्लस भी माइनस रहता है, साइन, ठीक है, यहाँ साइन की बात हो रही है। अच्छा अब क्या बचा, बस +1 और लिख लो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ तो -8 एज इट इज। अब बेटा ये -8 और +3 को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड मास में हमने सीखा है कि पहले होगा मल्टीप्लाई, फिर होगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो पहले करो मल्टीप्लाई, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा तो 4 3 जा 12, अंडरस्टूड। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, -6 + 1 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 माइनस, आ गया आपके पास 5, लेकिन साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि 6 का। समझ में आया। चलो अब इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये माइनस कैसे भी कर लो, -8, अब 12 - 5 कितना होता है, 7, कितना आ जाएगा, -8 और +7, प्लस माइनस माइनस, 8 - 7 आ गया आपके पास 1, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का। समझे। तो अब बताओ रिमाइंडर क्या आया है, रिमाइंडर आया -1, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब gx कितना गिवन था, x+2, gx इक्वल्स टू x+2, gx कहो या x+2 कहो, इज gx कहो या x+2, आप सिंपली लिख सकते थे gx इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। gx जो है गिवन पॉलिनोमियल x+2, ये फैक्टर नहीं होगा px का, मतलब gx px को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। हमें कैसे पता, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। समझ गए। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर से फैक्टर थ्योरम हमें यूज करनी है, gx को इक्वल्स टू 0 कर दो। फैक्टर थ्योरम ये कहती है, देखो ये तो रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर मतलब एक ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो अदर वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो 0 के इक्वल रखा, x इक्वल्स टू 3,
चलो आगे देखते हैं, x की वैल्यू हमने निकाली। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हमें जो रिमाइंडर हमारे पास, हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं बिना डिवाइड करे। कैसे निकाल सकते हैं, बस इस x की वैल्यू को हमें इस गिवन पॉलिनोमियल में रख देना है। तो x कितना आ गया हमारे पास, x की जगह पे हम रख सकते हैं 3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, चलो 3 रखते हैं, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 6। चलिए सॉल्व करिए और देखते हैं कि आंसर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है। 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस, देखो 3 डायरेक्टली करें, चले 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9। अब जो 9 है इसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, तो 9 4 जा 36, तो बस लिख लो 36। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे है 6 और दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड, तो 6 + 3 कितना आ गया 9। अब देखें 27 कोई सा भी प्लस माइनस आप कर सकते हो, तो चलो 27 को एज इट इज लिख लेते हैं। ये 36 यहां देखो प्लस है, यहां पे है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 36 में से 9 को माइनस करना है, करें, कितना आ जाएगा आपके पास 27। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 36 बड़ा नंबर है, उसके साथ है माइनस साइन। तो फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया, 0, राइट। ओके, जैसे ही रिमाइंडर 0 मिला, हम लिख सकते हैं देयरफॉर gx इज अ फैक्टर। gx कितना था, gx था हमारे पास x माइनस के 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर है, मतलब अगर आप px को डिवाइड करेंगे gx से तो क्या होगा, तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 0, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में ये बोल रहे हैं कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इस बार बोल रहे हैं कि x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 इस गिवन, जितने भी px ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनको कंप्लीटली डिवाइड करता होगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही, हमें पता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, हमें x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 1। अब ये जो वैल्यू आई है, हमें बस इस वैल्यू को हमें किस में रखना है, x की जगह पे इस गिवन पॉलिनोमियल में। जैसे ही रखा, बेसिकली ये क्या देगा, ये देगा हमें रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसे आएगा, चलो वैल्यू रखते हैं, इट शुड बी +1। हाँ, तो 1 का स्क्वायर करा +1 प्लस के। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, कितना आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस के 1 प्लस के, फाइनली आ गया 2 प्लस के। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, यही आ गया आपके पास जब हमने x की जगह पे वैल्यू रखी। और बेसिकली वो क्या होता है, वो होता है रिमाइंडर, यही तो आपका रिमाइंडर होता है, राइट। अब देखो, सिंस क्योंकि आपके पास ये x माइनस 1 जिसको 0 के इक्वल रख के हमने वैल्यू निकाली थी x की, इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ऑफ px गिवन पॉलिनोमियल का। देयरफॉर, तो फिर क्या होगा, अगर ये फैक्टर है तो देयरफॉर जो भी रिमाइंडर हो जाएगा ना, वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना था, 2 प्लस के था, जो कि हो गया 0 के इक्वल। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 को ट्रांसपोज कर दो, k की वैल्यू आ गई -2। तो देखो k की वैल्यू क्या आई, एक कांस्टेंट आई ना, एक कांस्टेंट टर्म आई, मतलब एक नंबर आई। तो इसलिए मैंने कहा था k भले लेटर लिया है यहां, लेकिन होगा वो एक कांस्टेंट टर्म ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। फिर से हमें क्या बोल रहे हैं, x शुरू में ये बोल दिया है कि x माइनस 1 फैक्टर है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमें हर केस में 1 ही रखनी है। ठीक है, तो चलो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, p x की जगह पे हमने रखा 1, चलो रखते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस के √2। कितना आ गया सॉल्व करके, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 1 2, देन k इंटू 1 k प्लस के √2। ठीक है, अब इस 2 √2 को प्लस नहीं कर देना, ये प्लस नहीं होंगे, ये बस ऐसे ही लिख दो साथ में लेके, कांस्टेंट टर्म्स को साथ में ले लिया और k को अलग से लिख दिया। ठीक है, अब हमें पता है, बिकॉज फिर से लिखना है कि x माइनस 1 इज क्या है, x माइनस 1 फैक्टर है किसका, px का। ठीक है, देयरफॉर ये जो रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर वो हो जाएगा 0, यानी कि 2 प्लस के √2 प्लस के ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ओके, चलिए अब वैल्यू निकालते हैं के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ट्रांसपोज करके निकाल सकते हो, -2 माइनस √2। हमें पता है ट्रांसपोज में जब LHS से RHS में आ रहे हैं कोई भी डिजिट, या RHS से LHS में आ रहे हैं, तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो k कितना आ गया फाइनली, -k कॉमन ले लेते हैं, -2 प्लस √2। दिस इज योर आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर से वही है कि x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1। इस वैल्यू को हमें इस पी एक्स में रख देना है, ठीक है। यही है हमारा क्या, रिमाइंडर को मैं r से शो कर देती हूँ। वैसे तो r इज फॉर रियल नंबर्स, हम रिमाइंडर के लिए भी लिख सकते हैं। चलो लिख देते हैं, यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं। रिमाइंडर इज दिस। तो आगे सॉल्व करते हैं। k एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने रखा 1 का स्क्वायर माइनस के √2, एक्स की जगह पे रखा 1 प्लस के 1। अब ये 1 प्लस 1 नहीं करना, याद है ना बॉडमास, √2 और 1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर 1, के इंटू 1 के आ जाएगा, यहाँ माइनस के √2 प्लस के 1, ये आ गया आपका रिमाइंडर। अब फिर से बिकॉज x माइनस 1 इज, ये हर बार लिखना है फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px, राइट। तो फैक्टर है तो इसका मतलब क्या, चलो थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कि k माइनस √2 प्लस 1 हो जाएगा किसके इक्वल, 0। और आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसपोज करते हैं, माइनस √2 था तो हो जाएगा प्लस √2, प्लस 1 था तो हो जाएगा -1, ठीक है। तो आपकी k की वैल्यू आ गई √2 माइनस के 1। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन, सेम थिंग कि x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा था, x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। बस हमें इस वैल्यू को यहाँ पे, ये जो है ना, जैसे ही हम रिमाइंडर कितना है, इस px में वेरिएबल की जगह पे x की वैल्यू रख दी, ठीक है। वेरिएबल यहाँ x है, ठीक है। चलो अब रखते हैं k, x की जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। अच्छा यहाँ k 2 बार है, ओके। तो अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके आ गया यहाँ पे k, 1 का स्क्वायर 1 एंड इंटू के आ जाएगा, यहाँ आया 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे फिर से k। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका, ये वाला k भी प्लस में है, ये वाला k भी प्लस में है, तो आ जाएगा आपका 2k एंड -3। ओके चलो अगेन, सिंस फिर से सेम चीज की, क्योंकि जो x माइनस 1 है वो क्या है, वो है फैक्टर किसका, ऑफ px, यानी कि वो x माइनस 1 px को कंप्लीटली डिवाइड करता है, फैक्टर है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। देयरफॉर ये जो 2k है -3, 2k -3 था, एक बार चेक कर लेते हैं, या ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, यही तो था रिमाइंडर। तो 2k कितना आ गया, 3 के इक्वल, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया था हमने, पहले से इन्होंने बोला था कि जो x माइनस 1 है वो क्या है, वो है फैक्टर किसका, जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन थे उसका। तो हमने x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे रखा, सॉल्व करा, जो भी सॉल्व करके आया वही क्या था, रिमाइंडर। और क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो उस वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रख दिया था और k की वैल्यू फाइंड कर ली थी। बस इतना करा है इस क्वेश्चन में, ठीक है।